आप इसको बोलते हैं, ये आपको समझना होगा, ये आपको समझना होगा। राजनीति है क्या? मैं अभी कुछ दिन पहले असम में बात कर रहा था, मुझे पार्टी ने असम और बंगाल का चार्ज दिया है, वहां लोगों के पास जाके मैं पार्टी काम करता हूं, मैं लोगों से बात कर रहा हूं, क्या है राजनीति। मुझे इस देश के जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, छोटे छोटे गलियों में काम करने वाले कार्यकर्ता की बात नहीं कर, वो बड़ा रिस्पेक्टेबल होता है। ये जो बड़े बड़े नेता और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर आज आप इनसे ये सवाल करें कि पॉलिटिक्स की डेफिनेशन क्या है, राजनीति की परिभाषा क्या है, तो मैं यकीन से कहता हूं कि राहुल गांधी तो आपको राजनीति की परिभाषा बता नहीं सकती, सोनिया गांधी भी नहीं बता सकती, राजनाथ सिंह भी नहीं बता पाएंगे, और आज के परिप्रेक्ष्य में अरुण जेटली और सुषमा स्वराज भी नहीं बता पाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर किसी हद तक शायद कुछ बोले, लेकिन आपने कभी सुना है किसी पॉलिटिकल लीडर से, किसी पार्टी के, कि वो राजनीति की परिभाषा पे भी कोई बात कर रहा कि राजनीति की परिभाषा क्या होती है? आपने राजनीति कर, अभी नाजिमुद्दीन साहब कह रहे थे कि सियासत बड़ी गंदी चीज है, इससे दूर रहना चाहिए। हमसे भी कहा गया, हमारे बुजुर्गों ने एक वक्त हमसे कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, इससे दूर रहना चाहिए। मेरे वालिद ने मुझे कुर्ता पजामा नहीं पहनने दिया क्लब से कि राजनीति की ड्रेस है, राजनीतिक लोग गंदे रहते, तुम अलग हटो इससे। मेरे वालिद ने बात की, मुझे इजाजत दी तो मैं ये काम इजाजत किया। आपने ये सुना है कि राजनीति बहुत गंदी चीज होती है, इससे दूर रहना चाहिए, लेकिन राजनीति की परिभाषा क्या है ये आपको कोई नहीं बताता। राजनीति की परिभाषा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी में उठा के देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर ऑफ डेफिनेशंस में उठा के देख लीजिए। जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन सबसे पहले अरस्तु ने यूनान से दी थी। पॉलिटिक एज सच इंग्लिश का जो शब्द है ये यूनान का ही वर्ड है, ये है ही आया ही वहां से, और इसका मतलब है टू इवॉल्व, यानी सार्वजनिक रूप से समाज के उत्थान के लिए जो प्लानिंग की जाती है, जो मंसूबाबंदी की जाती है, उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। यह अर्थ है राजनीति का। बताइए क्या गलत अर्थ है? यही तो जरूरत है, यही तो होना है। एक कल्याणकारी स्टेट जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो तो यही हो सकती है ना, कि जिसमें सिविल सोसाइटी, एक शहर की तरक्की कैसे हो, लोग पुरसुकून कैसे रह सके, इसकी मंसूबाबंदी किए जाने का जो तरीका है उसे पॉलिटिक्स कहते हैं। और उस पॉलिटिक्स को एडॉप्ट किया हमने किस अंदाज से? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पॉलिटिक्स, सियासत लफ्ज को डिफाइन किया तो आपने फरमाया कि सियासत हिकमत मदनिया को कहते हैं। हिकमत मदनिया, ये हिकमत मदनिया अरबिक वर्ड है, इसका क्या मतलब है? हिकमत, स्ट्रेटेजी, मदनिया सिविल सोसाइटी, शहरी सोसाइटी की को डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटेजी है, जो तरीकाकार, जो रणनीति है, उसको राजनीति कहते हैं। तो राजनीति की परिभाषा तो ये है, और इस परिभाषा को कौन पूरा कर रहा है? अब आप नजर उठा के देख लीजिए, इस परिभाषा पे कितने लोग पूरे उतरे? कोई नहीं उतरा। तो जब कोई नहीं पूरा उतरता इस परिभाषा में, तो कोई तो खड़ा होगा, कभी तो खड़ा होगा। इस हालत को बदलना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल हमको इस सूरत हाल से निकलना होगा, और किसी न किसी को खड़ा होना है। इसलिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया खड़ी होकर वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, अब आपको अंदाजा हुआ होगा, हवा में खड़े नहीं हुए हैं, बेसोचे समझे खड़े नहीं हुए हैं। पूरा एक आइडियोलॉजी है, पूरा एक नजरिया है, पूरा एक दृष्टिकोण है। एक सूबे के लिए नहीं, एक जिले के लिए नहीं, पूरे देश के 120 करोड़ लोगों का एक चिंतन है जिसका नाम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है। और राजनीति अगर एमपी और एमएलए बनाने की होगी तो जुल्म होगा। जुल्म रोका नहीं जा सकता अगर एमपी और एमएलए बनाने की राजनीति की गई। राजनीति दृष्टिकोण की हो सकती है,
दर्शन की हो सकती है, फिलॉसफी की हो सकती है। जब तक आप किसी फिलॉसफिकल फुटिंग पे खड़े नहीं है, जब तक कोई आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड आपके पास नहीं है, आपकी राजनीति सफल नहीं हो सकती। उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं, वो घड़ी शायद देखी जानी शुरू हो गई है, बहुत जल्दी में एक मिसाल के साथ पूरा करके मैं खत्म करूंगा, 10 मिनट ज्यादा हो गए। आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है। असम में एक पार्टी बनी यूनाइटेड माइनॉरिटी फ्रंट। वो पार्टी बनाई मुसलमानों ने। सीधी बात है, छुपाने की कोई जरूरत नहीं, छुपती नहीं है, बाकी जो होती है वो सामने होती है। यूनाइटेड माइनॉरिटी फ्रंट बनाया, असम के लोग बहुत परेशान हैं। वो बड़ी तफसीली बात है, मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा कि क्या परेशानी और क्यों है। असम में उस परेशानी से तंग आके यूनाइटेड माइनॉरिटी फ्रंट बनाया, और उस यूनाइटेड असम में 126 सीटों में से 45 सीटें हैं जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, और 4 लोकसभा की सीटों पर अक्सरियत है। उन्होंने बनाई साहब पार्टी, अब हमको पार्टी बनानी है, बना ली पार्टी। बड़े जोश में सबने पार्टी बनाई और जम के वोट किया, 18 जिता लिए और 1 मेंबर पार्लियामेंट भी जिता लिया। चलता रहा काम। 3 साल के अंदर पार्टी ध्वस्त, कांग्रेस से हाथ मिलाया और तमाम एमएलए इस्तीफा देके कांग्रेस में, एमपी साहब ने भी बाद में कांग्रेस ज्वाइन किया, गुलाम उस्मानी साहब कांग्रेस से एमपी होकर चले गए, पार्टी खत्म। अब तो बड़ी परेशानी उनके साथ ये तो, लेकिन जुल्म बढ़ता रहा, जुल्म तो आज भी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद फिर एक मूवमेंट चला और सारे मुल्क की बड़ी बड़ी तंजीमों के जिम्मेदारान ने बैठ के कहा कि बढ़ानी पड़ेगी, चलाइए। तो बना ऑल इंडिया यूनाइटेड, असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, AUDF। यूडीएफ ने पहला इलेक्शन लड़ा, 8 जीते। दूसरा इलेक्शन लड़ा तो फिर 18 जीते और 12 पे दूसरी पोजीशन पे आए। 1 पार्लियामेंट जीते और 2 पार्लियामेंट में दूसरी पोजीशन पे आए। यही तो कामयाबी, यही तो चाहते ना। आप कहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है पार्लियामेंट में और असेंबली में, नुमाइंदगी नहीं है पार्लियामेंट और असेंबली में। अब तो हो गई, 18 आपके जीत गए एमएलए, 1 आपका एमपी जीत गया। लेकिन असम में बांग्लादेशी के इशू पे 8 साल हो गए। यूडीएफ के एक भी मेंबर असेंबली ने असम की असेंबली में बांग्लादेशी का इशू रेज नहीं किया। 8 साल हो गए और 4 साल हो गए लोकसभा में बदलू